एक सवाल पूछता हूं। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम आगे क्या बनना चाहते हो, तो तुम्हारे मन में कितने जवाब आते हैं? 1, 2 या इतने सारे कि तुम डिसाइड ही नहीं कर पाते? और जब तुम वो सारे ऑप्शंस देखते हो तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। ना एक्साइटमेंट, ना क्लैरिटी, बस एक हेवी कंफ्यूजन। अगर ये चूज किया तो वो छूट जाएगा, और अगर वो चूज किया तो ये छूट जाएगा। और इस लूप में तुम कुछ भी नहीं चूज करते। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, और तुम वहीं खड़े रहते हो। लेकिन यहां एक बात है जो शायद किसी ने तुम्हें नहीं बताई। ये कंफ्यूजन तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइंड का साइन है। और उस माइंड के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होती है, जो आज हम बात करेंगे। साइकोलॉजी और करियर रिसर्च में एक टर्म है, स्कैनर्स डिलेमा। ये कॉन्सेप्ट ऑथर बारबरा शर ने अपनी बुक रिफ्यूज टू चूज में इंट्रोड्यूस किया था। स्कैनर वो इंसान होता है जिसका ब्रेन नेचुरली, ऑलमोस्ट कंपल्सिवली नई चीजों की तरफ मूव करता है। एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, इंटरेस्ट आता है, डीप डाइव होती है, और फिर एक नई चीज दिखती है, उतनी ही एक्साइटिंग, उतनी ही रियल, और स्कैनर वहां चला जाता है। बाहर से ये अनफोकस दिखता है, कमिटमेंट इश्यूज जैसा लगता है, लेकिन असल में ये ब्रेन की एक स्पेसिफिक वायरिंग है जो नॉवेल्टी को, कनेक्शंस को, पैटर्न्स को डीपली एंजॉय करती है। और ये वायरिंग रॉन्ग नहीं है, ये बस उस सिस्टम के साथ मिसमैच है जो कहता है एक चुनो, एक बनो, एक रहो। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, और ऑनेस्टली हमारे घरों ने भी, एक आइडिया डीपली प्लांट किया है। वो आइडिया है स्पेशलाइजेशन इज इक्वल टू सक्सेस। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सीए बनो। एक क्लियर टाइटल, एक क्लियर पाथ, एक क्लियर आइडेंटिटी। और जो लोग उस एक पाथ पे चलते हैं उनके लिए ये सिस्टम परफेक्टली काम करता है। लेकिन जिनके लिए नहीं करता, वो ये नहीं सोचते कि सिस्टम मेरे लिए नहीं बना, वो सोचते हैं मुझ में ही कुछ गड़बड़ है। और ये बिलीफ, ये एक सबसे डेंजरस बिलीफ है जो एक मल्टी इंटरेस्टेड इंसान कैरी कर सकता है, क्योंकि ये सच नहीं है। तो अगर स्पेशलाइजेशन हर किसी का आंसर नहीं है, तो फिर क्या है? यहां एक कॉन्सेप्ट आता है जो मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है। इसे कहते हैं द एम शेप्ड पर्सन। तुमने टी शेप्ड पर्सन का नाम सुना होगा, लेकिन एम शेप्ड पर्सन अलग होता है। उसकी 2 या 2 से ज्यादा एरियाज में जेन्युइन डेप्थ होती है, और उन डेप्थ्स के बीच एक यूनिक ब्रिज होता है। डिजाइनर जो साइकोलॉजी डीपली समझता है, वो सिर्फ प्रिटी चीजें नहीं बनाता, वो ऐसी चीजें बनाता है जो लोगों के ब्रेन को एक्चुअली मूव करती हैं। राइटर जो टेक्नोलॉजी को डीपली जानता है, वो सिर्फ आर्टिकल्स नहीं लिखता, वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को इस तरह एक्सप्लेन करता है जो एक प्योर राइटर नहीं कर सकता। ये कॉम्बिनेशन, ये इंटरसेक्शन, यही एम शेप्ड पर्सन की एक्चुअल पावर है। और यहां वो बात आती है जो इस पूरी कॉन्वर्सेशन को एक अलग डायमेंशन देती है। हम एक ऐसे टाइम में हैं जहां एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सी स्पेशलिस्ट स्किल्स को फास्ट ऑटोमेट कर रही है। कोडिंग, डिजाइन, राइटिंग, डेटा एनालिसिस, जो काम पहले एक स्पेशलिस्ट का था, वो अब टूल्स कर सकते हैं। तो फ्यूचर में जो सबसे वैल्यूएबल होगा, वो प्योर स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, वो होगी एबिलिटी टू कनेक्ट डॉट्स अक्रॉस डोमेन्स। एक ऐसा इंसान जो मार्केटिंग समझता है, एंड ह्यूमन साइकोलॉजी, एंड डेटा, वो तीनों को एक साथ सी कर सकता है। एक ऐसा इंसान जो एजुकेशन समझता है, एंड स्टोरी टेलिंग, एंड टेक्नोलॉजी, वो कुछ ऐसा बना सकता है जो तीनों अलग अलग एक्सपर्ट्स मिलकर भी नहीं बना सकते। क्योंकि वो कनेक्शन, वो ब्रिज, वो सिर्फ उस इंसान के पास होता है जिसने दोनों साइड्स डीपली जिए हैं। और यही एम शेप्ड पर्सन का फ्यूचर है। लेकिन यहां एक ऑनेस्ट बात करनी है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ फील गुड वैलिडेशन के लिए नहीं है। बहुत बार, और ये अनकंफर्टेबल है, हम मल्टीपल इंटरेस्ट की आड़ में एक डीपर फियर छुपाते हैं, फियर ऑफ गोइंग डीप। जब तक हम एक्सप्लोर करते रहते हैं, हम सेफ रहते हैं, क्योंकि एक्सप्लोर करने में फेल नहीं होते। लेकिन जब तुम किसी एक चीज में जेन्युइनली डीप जाते हो, तो एक रिस्क होता है कि शायद तुम उतने अच्छे न हो जितना सोचते थे, कि शायद वो पैशन रियल नहीं था, और वो डर, वो मल्टीपल इंटरेस्ट्स के रूप में डिस्गाइज हो जाता है। तो खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछना जरूरी है, क्या मेरे इंटरेस्ट्स जेन्युइनली मल्टीपल हैं,
या मैं एक इंटरेस्ट में डीप जाने से बच रहा हूं? अगर तुम किसी भी इंटरेस्ट में पिछले 6 महीनों में 100 घंटे भी नहीं दे पाए, तो शायद ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। और इसमें कोई जजमेंट नहीं है, ये बस एक मिरर है। अब बात करते हैं उस चीज की जो एक्चुअली काम करती है। एम शेप स्ट्रैटेजी का कोर ये नहीं है कि तुम हर चीज में एक्सपर्ट बनो। कोर ये है कि तुम अपने इंटरेस्ट्स का इंटरसेक्शन ढूंढो और उस इंटरसेक्शन को एक पोजीशन की तरह ओन करो। ये पोजीशन कोई एग्जिस्टिंग जॉब टाइटल नहीं होगी, और यही उसकी पावर है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो तुम्हें 3 चीजें जेन्युइनली इंटरेस्ट करती हैं: मेंटल हेल्थ, कंटेंट क्रिएशन और एजुकेशन। इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या है? मेंटल हेल्थ के बारे में ऐसा कंटेंट बनाना जो यंग इंडियंस को एक्चुअली समझ आए, जो एकेडमिक में ही हो, जो रियल हो। ये एक प्योर साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है। एक प्योर कंटेंट क्रिएटर नहीं कर सकता क्योंकि उसे साइकोलॉजी की डेप्थ नहीं है। एक प्योर एजुकेटर नहीं कर सकता क्योंकि वो उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं करता। लेकिन तुम, जिसके पास तीनों है, तुम वो कर सकते हो। और यही पोजीशन है, यही एम शेप है। अब एक प्रैक्टिकल रियलिटी भी देखते हैं। एम शेप बनने में टाइम लगता है और ये जर्नी कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि बीच में एक फेज आता है जिसे कहते हैं द मेसी मिडल, जहां तुम्हारे पास इंटरेस्ट्स तो हैं लेकिन अभी तक डेप्थ नहीं है, जहां तुम एक क्लियर टाइटल नहीं दे सकते खुद को, जहां लिंक्डइन प्रोफाइल फिल करते हो और सोचते हो लिखूं क्या। ये फेज अनकंफर्टेबल है बहुत, लेकिन ये मेसी मिडल ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि यहीं पर वो कनेक्शंस बन रहे हैं जो बाद में जब तुम उन्हें आर्टिकुलेट कर पाओगे तुम्हारी बिगेस्ट डिफरेंशिएटर बनेंगे। रिसर्च में एक कॉन्सेप्ट है एडजेसेंट पॉसिबिलिटी। ये आइडिया कॉम्प्लेक्सिटी थियरिस्ट स्टुअर्ट कॉफमैन का है। इसका मतलब है हर मोमेंट में तुम्हारे अराउंड जो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं वो तुम्हारे करंट नॉलेज और एक्सपीरियंस से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। मतलब जितना ज्यादा डाइवर्स तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज तुम्हारे एडजेसेंट स्पेस में होंगी। एक स्पेशलिस्ट की एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज उसकी फील्ड के अंदर होती हैं। एक एम शेप्ड पर्सन की एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज मल्टीपल फील्ड्स में होती हैं। और इस वर्ल्ड में जहां इंडस्ट्रीज कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज, ये एक मैसिव एडवांटेज है। तो फाइनली अगर तुम इस सबको एक जगह रखो, स्कैनर्स डिलेमा रियल है, वो कंफ्यूजन रियल है। लेकिन वो कंफ्यूजन इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ रॉन्ग है, वो इसलिए है क्योंकि तुम एक ऐसे सिस्टम में नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे टाइप के लिए डिजाइन नहीं हुआ। स्पेशलाइजेशन एक वैलिड बात है, बहुत लोगों के लिए सही बात है, लेकिन तुम्हारे लिए जिसका ब्रेन मल्टीपल डायरेक्शंस में जेन्युइनली अलाइव होता है, स्पेशलाइजेशन फोर्स करना एक पार्ट ऑफ यू को किल करना है। एम शेप्ड अप्रोच ये नहीं कहती कि सब कुछ करो, ये कहती है अपने नेचुरल डेप्थ्स को आइडेंटिफाई करो, उनका इंटरसेक्शन ढूंढो, उस इंटरसेक्शन को ओन करो, और जो पोजीशन तुम क्रिएट करते हो वो किसी और की नहीं होगी क्योंकि वो तुम हो, पूरे तुम। एक बार जब तुम ये देख लेते हो कि तुम्हारे इंटरेस्ट्स एक प्रॉब्लम नहीं है, वो एक मैप है, तो वो एंग्जाइटी जो हमेशा रहती थी, मैं चूज क्यों नहीं कर पा रहा, वो थोड़ी लाइटर हो जाती है क्योंकि तुम्हें चूज नहीं करना था, तुम्हें कनेक्ट करना था। और कनेक्टिंग वो हमेशा से तुम्हें आता था, बस किसी ने उसे उस नाम से नहीं बुलाया था। अब तुम जानते हो। एक जरूरी बात, हर इंसान का जर्नी अलग होता है। ये वीडियो एक साइकोलॉजिकल और करियर पर्सपेक्टिव शेयर करती है। अगर तुम जेन्युइनली स्टक फील कर रहे हो अपने करियर को लेकर, तो किसी मेंटोर या करियर काउंसलर से बात करना एक जेन्युइनली हेल्पफुल स्टेप हो सकता है।